Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about sex determination. Sex determination is a process in which we can determine either a person is male or female. ठीक है. अब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है. और 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो क्रोमोसोम्स की बेसिकली टू टाइप्स हैं. एक को जो है वो ऑटोसोम्स बोला जाता है और दूसरे को एलोसोम्स बोला जाता है और सेकंड नेम उसका सेक्स क्रोमोसोम्स भी है. उन 46 क्रोमोसोम्स में से या आप ये कह लें कि जो 23 पेयर्स हैं उनमें से जो 22 क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोम्स हैं. ठीक है. उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी शेप कुछ भी चेंज नहीं होती, उनका नंबर कुछ भी चेंज नहीं होता. मेल और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर सेम होते हैं, वो ऑटोसोम्स हैं. लेकिन वो आउट ऑफ 23 पेयर में से 22 पेयर जो हैं मतलब के 44 क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हैं, ऑटोसोम्स हैं. ठीक है. और रिमेनिंग जो हैं, रिमेनिंग कितने रह जाते हैं, 23 पेयर में से 22 ऑटोसोम्स हैं तो एक रह गया. एक जो है वो क्या है, एलोसोम्स है या जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं. ठीक है. और अगर मतलब पेयर में एक है और अगर वैसे ओवरऑल बात करें तो फिर वो 2 क्रोमोसोम्स है. ठीक है. जिनको XX और XY बोला जाता है. ये चीज़ होती है, ये 2 टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स की. अब क्रोमोसोम्स में देखें जो डिफरेंट है ना, ये मेल में XY होते हैं ना, ये डिफरेंट है ना, तो इसलिए इनको हेट्रोगेमेटिक बोलते हैं. ठीक है. चेंज है. और ये फीमेल में क्या होते हैं, सेम होते हैं ना, तो इनको होमोगेमी बोलते हैं. ठीक है. होमोगेमी या होमोगेमेटिक बोलते हैं. अब देखें पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या होती है कि यहाँ से थोड़ा सा जो है वो कटा हुआ है, ये पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है. ठीक है. पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या है कि जब मेल और फीमेल जो है उनका आपस में क्रॉस होता है तो उसके रिजल्ट में मेल जो है वो अपना एक जो क्रोमोसोम है वो आगे दे रहा है. ठीक है. एक कौन सा दे रहा है, एक्स दे रहा है. फीमेल ने क्या दिया, एक्स दिया. और यहाँ से फीमेल ने क्या दिया, एक्स दिया. तो जब दोनों ने जो है वो एक्स एक्स दिया तो रिजल्ट में हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ वो क्या हुआ, गर्ल हुई. ठीक है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो दोनों एक्स आ गए हैं. तो एक्स एक्स किस में होता है, फीमेल में होता है. अब देखें जो चीज़ है वो फीमेल की, तो फीमेल के पास तो हैं ही दोनों एक्स एक्स. फीमेल के पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब वो एक्स दे रही है या दूसरा एक्स दे रही है, बात एक ही है. लेकिन चेंज कहाँ पे आ रहा है, मेल वाले में आ रहा है. मेल के पास 2 पॉसिबिलिटी मेल की वजह से पॉसिबल होती हैं. अगर वो एक्स देता है तो आगे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो फीमेल ही होगा. लेकिन अगर मेल ने अपना वाई जो है वो आगे पास कर दिया है तो इट्स मीन के फिर आगे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो XY बन जाएगा ना. ये देखें ये चीज़ है. अब ये सेकंड पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से फीमेल ने क्या दिया, एक्स ही दिया, क्योंकि फीमेल के पास तो है ही एक्स. अब सपोज करें इसने अपना दूसरा एक्स यहाँ पे दे दिया, लेकिन मेल ने यहाँ पे जो है वो एक्स पास नहीं किया, मेल ने यहाँ पे वाई पास किया. तो जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, वाई है. ठीक है. तो ये मेल जो है उसकी वजह से चेंज आती है, फीमेल या मेल की. हमारे जो टिपिकल सोसाइटी है उसमें फ़ीमेल को ब्लेम किया जाता है कि ये जो है वो नहीं कर रही, बेटा जो है वो नहीं दे रही है कुछ. तो ये एक्चुअली अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखा जाए तो ये मेल की वजह से पॉसिबल है. मेल जो है वो अगर एक्स ही पास करता है तो आगे जो मतलब सेक्स होगा वो क्या होगा, फीमेल होगा. और अगर मेल जो है वो वाई पास करेगा तो फिर आगे जो सेक्स प्रोड्यूस होगा या ऑफ स्प्रिंग जो होगा वो क्या होगा, मेल होगा. ठीक है. अच्छा, जो वाई वाला जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स से थोड़ा सा छोटा होता है. ठीक है. एक्स वाला जो है वो बड़ा होता है. अब वाई क्रोमोसोम ये बना हुआ है. वाई जो है क्रोमोसोम की शेप नहीं बनी हुई, वाई बनाया हुआ है मैंने कि वाई क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर एक जीन प्रेजेंट होता है. ठीक है. उस जीन को क्या बोलते हैं, SRY जीन बोलते हैं. ये SRY क्या कर रहा होता है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहा होता है. सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑफ वाई, ये इसकी एब्रीविएशन क्या बन रही है, सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑफ वाई. ये SRY इसको रिप्रेजेंट करता है. इसकी वजह से, इस जीन की वजह से जो है वो आगे ऑफस्प्रिंग के अंदर मेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. मतलब कि ये SRY जीन जो है ये मेल कैरेक्टर्स को शो करता है. वाई क्रोमोसोम्स के अंदर SRY जीन जो है वो मेल कैरेक्टर जो है उनको प्रोड्यूस कर रहा होता है. समटाइम इस तरह से होता है कि अब ये तो मैंने मेल और फीमेल का आपको बताया ना, समटाइम ट्रांसजेंडर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ऑफस्प्रिंग में. वो उसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये एक्स और वाई जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन ये जो जीन होता है ना इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है. SRY जो है ये डिफॉर्म्ड हुआ होता है जीन, ये प्रॉपरली जो है ये आगे पास नहीं होता वाई के साथ. तो इस वजह से वो XY तो वो प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब आगे जेंडर जो है वो तो बॉय प्रोड्यूस हो गया, लेकिन SRY नहीं गया. तो इस वजह से जो है वो फिर उस
है तो वो लड़का है जो प्रोड्यूस हुआ है XY वाला, लेकिन उसके अंदर जो है वो SRY वाली चीज़ नहीं गई, मतलब कि मेल करेक्टर प्रोड्यूस करने वाले जीन उसके अंदर नहीं गए, तो इसलिए फिर वो होता मेल है, लेकिन वो उसकी जो हैबिट्स होती हैं वो फीमेल की तरह होती हैं। इसके अलावा कुछ सिंड्रोम भी होते हैं जो इसका काज बन रहे होते हैं ट्रांसजेंडर का। ओके, अब डायरेक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन में उसकी टाइप्स पे चल जाते हैं। टाइप्स उसकी कौन कौन सी हैं? 4 टाइप्स हैं। आपकी बुक में जो है वो 3 गिवन है, आप अगर 3 करना चाहें तो 3 भी कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन बेसिकली जो है वो 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन की 4 से भी ज़्यादा होती हैं, सेक्स डिटर्मिन करने की और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये 4 जो है ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रही हैं, तो इसलिए मैंने 4 ली हैं, ठीक है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में ये देखें, ये सिंबल किसको शो करिए, एरो वाली, ये मेल को शो करिए, ठीक है। तो ये क्या है? मेल हेट्रोगेमेटी है, मींस के जो डिफरेंस आ रहा है वो किस में आएगा? मेल वाले में आएगा, ठीक है। और ये दूसरी कौन सी है टाइप आ जाती है मेन, वो फीमेल हेट्रोगेमेटी है, मींस के ये फीमेल की सिंबल है ना, फीमेल हेट्रोगेमेटी में फीमेल जो है वो चेंज होंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मेल हेट्रोगेमिटी को देख लेते हैं। मेल हेट्रोगेमिटी में देखें कि ये स्टार से कटिंग हुई हुई है, ये एक्स एक्स है, ठीक है, एक्स 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 वाई टाइप, फर्स्ट ये आ गया। दूसरा क्या है? एक्स 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 ज़ीरो टाइप, एक्स ज़ीरो, या इसको एक्स ओ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसको एक्स ओ जो है वो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो मिसिंग क्रोमोसोम्स होता है, तो जहाँ जिस गैमीट के अंदर जो है वो एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है उसको नलेट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी टाइप आ जाती है ये फीमेल वाली। फीमेल में भी जो है इसको आप इसी तरह से जो है वो लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो फीमेल चेंज होगी, ठीक है। फीमेल जो है वो जो हेट्रोगेमिटी है मतलब कि वो फीमेल को शो करेगा। अब जैसे ये Z0 है, ये चेंज है ना, तो ये फीमेल को शो कर रहा है, और यहाँ पे ZZ जो है ना वो सेम है ना, तो वो किसको शो करेगा? मेल को, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज आएगी वो, ये चेंज जो है ये ह्यूमन के अंदर बात नहीं हो रही। अच्छा, ह्यूमन के अंदर जो है वो एक्स 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 वाई होते हैं, ये जो फिर चेंज आती है ये फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, वो आगे एग्जाम्पल के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। अब ये जेड जेड और जेड और ज़ीरो है या ओ है, और फिर दूसरी कौन सी आ जाती है? जेड जेड और जेड डब्ल्यू। अच्छा, एक चीज़ और कि ये वही एक्स 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 वाई हैं, ये जीन या क्रोमोसोम जो है वो चेंज नहीं हुए, जस्ट हेट्रोगेमिटी अब ये फीमेल में आ गया, तो इसलिए ये चेंज होकर इनको जेड जेड और जेड डब्ल्यू से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और कोई भी रीज़न नहीं है, वो जिस तरह एक्स 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 वाई क्रोमोसोम्स हैं ये भी उसी तरह से हैं, इनको भी एक्स 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 वाई से भी लिख सकते हैं, लेकिन अब ये हम फीमेल हेट्रोगेमिटी की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो इसको इस तरह से करके Z और W से रिप्रेजेंट कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एलोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन आ गया। एलोसोमल क्या थे? वही हमने स्टार्ट में जो बात की थी कि जो एक पेयर होता है वो चेंज होता है, उसको जो है वो एलोसोमल बोलते हैं, ठीक है। एक पेयर जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है या सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको एलोसोमल बोलते हैं, आउट ऑफ 23 पेयर। तो उसमें जो है एलोसोमल में जो है वो 4 इसकी टाइप्स आ जाती हैं जो भी हमने डिस्कस की हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। एलोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम्स आर जनरली ऑफ एक्स एंड वाई टाइप्स, बट इन सम बर्ड्स दे आर ऑफ जेड एंड डब्ल्यू टाइप्स। मतलब कि जेड और डब्ल्यू जो है वो इसमें नहीं होता, ह्यूमन के अंदर नहीं होता, ये बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स आ जाते हैं, उनके अंदर जो है ये टाइप्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले एक्स ओ और एक्स एक्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक्स ओ इसमें कौन सी आ जाती है? एक्स ओ मेल आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मेल हेट्रोगेमिटी की। तो हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो मेल जो है वो डिफरेंट होगा। एक्स ओ जो है वो मेल है और एक्स एक्स जो है वो फीमेल है, ठीक है। और ये जो आगे दिया हुआ है ये किस में प्रेजेंट होते हैं? इनकी एग्जांपल क्या है? ग्रास ऊपर और प्रोटीनर बग, मतलब कि बग जो है वो खटमल को बोलते हैं, ठीक है। और ग्रास ऊपर ये आप लोगों को पता है। फिर ये देखें, अब यहाँ पे जो है वो पेरेंट का क्रॉस किया गया है, पेरेंट में जो है वो फीमेल और मेल का क्रॉस किया गया है, ठीक है। फीमेल में तो वो दोनों एक्स एक्स ही थे, सेम ही थे, तो इसलिए यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है। अगर आप दोनों लिखना चाहें तो दोनों भी जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मेल में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। मेल में क्या है, हाफ जो है वो एक्स है और हाफ जो है वो ज़ीरो है, मतलब कि यहाँ इस गैमीट गैमीट प्रेजेंट है, लेकिन उस गैमीट के अंदर जो है वो एब्सेंटी है, ठीक है, उसकी क्रोमोसोम्स की। तो अब इसमें जो है वही वाली 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ये आपकी बुक में जो बनाया हुआ है ये मिक्स करके बनाया हुआ है, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको जो है वो बता दी हैं दोनों पॉसिबिलिटी इलादा इलादा करके कि एक से क्या पास हो रहा होगा और दूसरे से क्या पास हो रहा होगा। ये जस्ट वो चीज़ जो है वो मिक्स करके बनाई हुई है। अब देखें इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे
एक्स से जो है वो आगे क्या चीज़ पास हुई है, एक्स ही पास हुआ है, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से भी मेल से भी एक्स पास हुआ है, तो ये क्या चीज़ बनी है, फीमेल जो है वो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। दोनों जो है वो एक्स एक्स आ गए हैं, तो ये फीमेल प्रोड्यूस होगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये तो यहाँ से इधर से क्या आया है, यहाँ से जो है वो एक्स ही जो है वो पास हुआ है, ठीक है, फीमेल से, क्योंकि उसके पास तो है ही एक्स ना, तो वो एक्स ही पास हुए। और यहाँ से जो है वो मेल से क्या पास हुआ है, मेल से ओ वाला मतलब कि जीरो वाला जो गैमीट है वो आगे पास हो गया है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम जीरो था, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे जिस चीज़ की प्रोडक्शन हुई है मीन्स के एक्स ओ प्रोड्यूस हो गया, तो एक्स ओ क्या है, मेल है। तो यहाँ पे 50% जो है वो फीमेल के प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं और 50% ही जो है वो मेल के भी हैं। तो रेशो आपके पास क्या आएगी, रेशो जो आएगी उसको वो 1:1 आएगी। ये देखें, अगर आप सिंपली इसको चेकर बोर्ड बना के भी चेक कर सकते हैं कि एक्स ओ कौन से वाले हैं, एक्स ओ मेल हैं और एक्स एक्स कौन से हैं, ये चेकर बोर्ड में देख लें, एक्स एक्स फीमेल हैं, ठीक है। तो जब इनका चेकर बोर्ड बनाएंगे तो देखें आपके पास 50% मेल आ रहे हैं और 50% फीमेल आ रहे हैं, तो उसमें जो है वो 1:1 के चांसेस हैं। फिर नेक्स्ट टाइप आ जाती है एक्स वाई और एक्स एक्स टाइप आ जाती है। इसमें जो है वो एक्स एक्स क्या है, फीमेल है, और एक्स वाई क्या है, मेल है। ये सिंपली ह्यूमन की एग्जांपल है, इसमें ड्रोसोफिला की एग्जांपल है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म है जो इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं, ठीक है। ये टाइप जो है ये बेसिकली ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देखें, जब पेरेंट्स दोनों जो है वो आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट में वही चीज़ हो रही है जिस तरह से ऊपर आप लोगों को बताया है, लेकिन यहाँ पे जस्ट जो है वो क्रोमोसोम चेंज हो गया। वहाँ पे एक्स ओ थे, मतलब एक्स जीरो या एक्स ओ थे, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक्स वाई हो गया है, उसकी जगह बाकी सारी वही चीज़ें। अब यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है ना, तो ये एक्स क्रोमोसोम एक्स जो है वो ही आगे पास होगा ऑफ स्प्रिंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल है, फीमेल के पास तो है ही एक्स एक्स हैं, तो उसमें जो है वो और कोई चांस ही नहीं है, एक्स ही आगे पास हुए। और दूसरा इसके पास जो आया है वो भी एक्स ही है, तो मतलब मेल ने भी इसको क्या दिया, एक्स ही दिया। तो जो ऑफ स्प्रिंग की प्रोडक्शन हुई है वो क्या हुई है, फीमेल जो है वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये, इस पॉसिबिलिटी में देखें कि यहाँ पे इसको फीमेल से क्या मिला है, फीमेल से एक्स मिला है, और मेल से इसको वाई मिला है, तो जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो बेबी बॉय प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब इसका अगर चेकर बोर्ड बनाएं तो उसी तरह से बनेगा एक्स वाई एक्स एक्स, मतलब ये हम प्रूव करने के लिए बना रहे हैं कि 50% मेल आए हैं और 50% जो है वो फीमेल आए हैं, ठीक है। तो ये 1:1 आई है। फिर नेक्स्ट आ गया एक्स 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 वाई टाइप और वाई जेड, ये जेड जेड टाइप भी बोलते हैं। वो देखिए मैंने आप लोगों को बताया है ना कि इसको एक्स एक्स या एक्स वाई भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मसला ये आता है कि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाए कि पीछे तो एक्स वाई फीमेल था, तो यहाँ पे एक्स वाई मतलब हेट्रोगेमेटिक फीमेल किस तरह से हो गया, तो इसलिए यहाँ पे उसका नाम ही चेंज करके उसको डब्ल्यू जेड और जेड जेड लिख लिया। मतलब यहाँ पे जो डब्ल्यू जेड है वो क्या है, फीमेल है, और जेड जेड क्या है, मेल है, मतलब मेल होमोगेमेटिक है और फीमेल जो है वो क्या है, हेट्रोगेमेटिक है, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी सिंपली लिख सकते हैं, लेकिन ये फिर पिछले वाले के साथ वो मर्ज ना हो जाए, इस वजह से नेम इनके चेंज हो गए। इसमें भी सिंपली वही मेथड होगा कि ये एक्स एक्स जो है अब यहाँ पे एक किसको शो कर रहा है, एक्स एक्स जो है वो इसको शो कर रहा है, मेल को शो कर रहा है। यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम, ये देखें एक्स स्पर्म जो है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है, एक्स स्पर्म से जो है वो उसके पास एक एक्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इसकी, और दूसरा केस जो आ जाता है फीमेल, उसमें चेंज आ जाते हैं ना, एक एक्स है और दूसरा वाई है। तो एक्स और वाई के केस में जो है वो नीचे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो किसकी हो रही है, वाई की हो रही है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी वाई है और दूसरे वाले से इससे तो ये ले ही एक्स सकता है, एक ही ले सकता है इसे, लेकिन यहाँ पे एग या फीमेल आप कह सकते हैं कि दोनों क्या है, चेंज है। सिंबल इसके ऊपर जो है वो उल्टी पड़ी हुई है, ये देखें एक्स वाई, नीचे एग्स लिखा हुआ भी है, मैं मीन्स कि ये क्या है, फीमेल है। फीमेल से जो है वो आगे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक्स वाई की हुई है, और यहाँ पे जो है वो किस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से जो आगे ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो दोनों एक्स एक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो रेशो जो है वो दोनों की क्या होगी, 50-50% प्रोड्यूस होंगे। और मैंने आप लोगों को एक और टाइप बताई थी, ये वाली जो टाइप है ये मोस्टली बर्ड्स में और बटरफ्लाई, मोस्ट ऑफ द बटरफ्लाई में जो है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक और वो दूसरी जो टाइप्स आ जाती है वो कुछ बटरफ्लाई में प्रेजेंट होती है, जो फोर्थ टाइप मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। उस फोर्थ टाइप में जो है वो डब्ल्यू जेड नहीं था, डब्ल्यू ज़ीरो हो आ जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू ज़ीरो आ जाएगा, और दूसरी जो है वो इसी तरह से जेड जेड आ जाएगा, नहीं जेड ज़ीरो आएगा, जेड ज़ीरो, ये वाली टाइप थी।
एक Z है और Z0 है। ये आपकी बुक में जो है ये डिस्कस नहीं क्यों, ये बहुत सारी जो है वो ये फ्यू बटरफ्लाई में प्रेजेंट होती है। मोस्ट ऑफ द बटरफ्लाई में ये होता है और फ्यू बटरफ्लाई में जो है वो ये भी होता है कि मतलब Z के साथ 0 जो है वो मिसिंग होता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट काजेज ऑफ टर्नर सिंड्रोम, सिंड्रोम की जो है वो बात आ जाती है। सिंड्रोम किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। टर्नर सिंड्रोम इज काज्ड बाय नॉन डिस्टिंक्शन से ये काज होता है। इस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एग और स्पर्म। इसमें सिंपली ये चीज़ जो है ये आप लोग देख लें कि यहाँ पे जो है वो एक के अंदर 23 पेयर हैं, ठीक है, एक गैमीट के अंदर, लेकिन दूसरा जो है उसके अंदर 23 नहीं है 22 है, मीन्स कि एक मिसिंग है। इसी वजह से इसको मोनोसोमी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें से एक माइनस हो जाता है। ये देखें, ये एक से जो है वो इक्वली आए हुए हैं, लेकिन दूसरा जो है उससे एक कम आया है मोनोसोमी, तो ये क्या हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम आल्सो नोन एज XXY, मतलब यहाँ पे एक X क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इट इज़ फेयरली कॉमन जेनेटिक कंडीशन फाउंड इन मेल्स ओनली। मेल की कंडीशन में ये होता है, मैनी बॉयज़ विद क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हैव नो साइन और सिम्टम्स एंड सम डू नॉट इवन नो दे हैव इट लेटर इन लाइफ, ठीक है। उसमें फिर वो वाले सिम्टम्स जो है वो अपीयर नहीं होते। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम टिपिकली काज अ बॉयज टेस्टिकल टू ग्रो एट अ स्लोअर रेट देन दोज ऑफ अदर बॉयज, क्योंकि वहाँ पे एक्स एक ज़्यादा आ गया है ना, फीमेल वाला जो है वो एक ज़्यादा आ गया है, XXY आ गया है, तो फिर वहाँ पे जो है वो उनके टेस्टोस्टेरोन और ये टेस्टिकल्स वगैरह जो हैं ये एज सच ग्रो नहीं कर रहे होते। अच्छा, काजेज क्या होते हैं कि ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वन पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स बिकॉज they determine a person's sex. One sex chromosome is inherited from the mothers and the other from the father. Mother always passes an X. मदर के पास तो है ही X, तो वो X ही जो है वो पास करेगी, बट फादर कैन पास एन X और Y। फादर के पास जो है वो दोनों पॉसिबिलिटी कि वो X या Y पास करे। तो यहाँ पे जो है वो फिर जब एक एडिशन आ जाएगी तो फिर टोटल कितने आ जाएंगे क्रोमोसोम। नॉर्मली हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो जब एक एक्स्ट्रा X आ जाएगा तो फिर कितने हो जाएंगे, 47। अब ये देखें, सब में एक एक पेयर है ना, एक एक पेयर मतलब ये भी एक है, एक पेयर है, दूसरा पेयर है, तीसरा पेयर है, सब में दो दो है, लेकिन यहाँ पे जो है वो पेयर के साथ एक एक्स्ट्रा आ गया है, मतलब कि XXY आ गया है, ठीक है। तो इसको जो है वो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है क्रोमोसोम्स एंड DNA वाला, उसमें ये सारे के सारे सिंड्रोम्स है ये बहुत डिटेल से दिए हुए, वहाँ पे हम लोग इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स और ट्रीटमेंट और वो सारी चीज़ें क्या क्या इसमें जो है वो हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो सेक्स लिंकेज है। सेक्स लिंकेज से पहले जो है वो एक पैराग्राफ मिस हो गया, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है, जिसमें वो ड्रोसोफिला और उसका ह्यूमन का चार्ट से एक छोटा सा बना हुआ है। अब सेक्स लिंकेज आ जाता है। सेक्स लिंकेज क्या है, द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ एन एलील रिलेटेड टू द क्रोमोसोम सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। और सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, जो भी हम डिटर्मिनेशन डिटेक्ट करके आए हैं, अ बायोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमिन द डेवलपमेंट ऑफ अ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एन ऑर्गेनिज्म। उस सेक्स डिटर्मिनेशन में जस्ट सेक्स डिटर्मिन किया था कि उसमें मेल वाले करेक्टर और फीमेल करेक्टर है। सेक्स लिंकेज में क्या आ जाता है कि हम लोगों ने फिर उसके ट्रेट और करेक्टरिस्टिक्स भी देखने होते हैं, ठीक है, फिनोटिपिकली उसको देखना होता है, मतलब कि ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है तो इसके पीछे जीन या एलील कौन से इन्वॉल्व हैं, तो फिर वो जो जीन्स और एलील्स इन्वॉल्व होंगे वो फिर करेक्टर को शो करेंगे ना। सिंपली हम लोग SRY की एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी जो आप लोगों को मैंने बताया कि वाई के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, SRY जीन होता है, जो मेल के करेक्टर्स को जो है वो आगे लेके जाता है, मतलब मेल के करेक्टर्स को शो करता है। अगर सिंपली वाई आगे ट्रांसफ़र हो गया है और लेकिन वो नहीं ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, जीन नहीं ट्रांसफ़र हुआ या एलील नहीं ट्रांसफ़र हुआ, तो फिर तो फिनोटिपिकली वो बंदा वो करेक्टर शो नहीं करेगा ना मेल वाले। तो सेक्स लिंकेज किसको शो कर रहा है, सेक्स लिंकेज फिनोटिपिक एक्सप्रेशन या करेक्टर्स को शो कर रहा है। इसकी प्रॉपर डिफिनेशन ये भी आप लोग लिख सकते हैं, डिफिनेशन ऑफ सेक्स लिंकेज, द सेक्स क्रोमोसोम्स बिसाइड्स determining the sex of an organism also carry the gene for other trait, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेक्स क्रोमोसोम क्या बता रहे हैं, जस्ट उसका सेक्स बता रहे हैं, जस्ट उसका जो है वो बता रहे हैं कि ये कौन सा जो है वो है, मींस कि मेल है या फीमेल है, जस्ट ये चीज़ बता रहे हैं। फिर उसके साथ जो है वो जीन्स कौन से इन्वॉल्व हैं, वो चीज़ जो है वो सेक्स लिंकेज को जो है वो शो करती है कि कौन से जीन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, वो आगे जो है वो कौन कौन से करेक्टर्स या ट्रेड्स उसमें शो कर रहे हैं।
अच्छा, सेक्स लिंकेज जो है इसको मॉर्गन जो है इन्होंने स्टडी किया था 1910 में। इन्होंने म्यूटेंट फ्लाई ड्रोसोफिला की जो है उसमें एक म्यूटेंट वाइट आइड मेल फ्लाई को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो उस पे इन्होंने बहुत स्टडी की और फिर उसके रिजल्ट में जो है वो सेक्स लिंकेज को जो है वो सामने लाया था। ठीक है, द जीन फॉर द ट्रेट इज लोकेटेड ऑन आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। इसमें इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1933 में, जो है वो मॉर्गन को नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन ऑफ फॉर दिस वर्क। अब नेक्स्ट जो आ जाता है कि मॉर्गन ने किस वजह से ड्रोसोफिला को चूज़ किया था इस स्टडी के लिए। वो किसी और ऑर्गेनिज्म को भी जो है वो चूज़ कर सकता था ना। ठीक है, उसने ड्रोसोफिला के अंदर ही क्यों स्टडी की थी? एक तो ये कि ड्रोसोफिला के अंदर जो है वो 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब बहुत हैवी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं है, स्मॉल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उनको ईजिली जो है वो जज किया जा सकता है। इस वजह से उसने सेलेक्ट किया। ये फर्स्ट रीज़न थी, 4 क्रोमोसोम्स हैं। इन 4 क्रोमोसोम्स में से जो 3 क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोमल हैं, और जो 3 जो है वो ऑटोसोमल है, और 1 जो है वो कौन सा है? 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, 4 क्रोमोसोम्स नहीं है, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो इसमें से जो 3 है वो ऑटोसोमल है, और 1 जो है वो एलोसोम्स है या सेक्स क्रोमोसोम जिसको बोल सकते हैं। एक ये रीज़न थी कि क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो 4 ही थे, और दूसरी ये रीज़न थी कि ये जो इसका लाइफ साइकिल है वो 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है ड्रोसोफिला का। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि ये लार्ज प्रोजनी प्रोड्यूस करते हैं। प्रोजनी आपको पता है कि मीन्स के लार्ज ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग। और नेक्स्ट क्या है कि ये फ्रूट पे फीड करते हैं। इनके लिए जो है वो इतनी है कोई टफ डाइट देने की इनको ज़रूरत नहीं है, ये फ्रूट पे जो वो फीड करते हैं। सिंपली अगर एक बॉटल में भी उसको बंद करके उसको ऑब्जर्व किया जाए, साथ एक कोई फ्रूट रख दिया जाए, बनाना का पीस रख लिया जाए या कोई भी चीज़ रख ली जाए, तो वो उनकी फूड भी उनको मिल रही होती है और वो प्रॉपरली अपना सारा काम भी कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि मेल एंड फीमेल जो हैं उनको ईजिली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है ड्रोसोफिला के अंदर। और एक और डिफरेंस जो है वो आई कलर का उसको जो है वो देखने को मिल गया था कि मेल के अंदर जो वो वाइट आई आ रही थी, इसलिए जो है वो उसने इसको चूज़ किया था अपनी स्टडी के लिए। अब देखें उसने एक्सपेरिमेंट क्या किए थे, किसको किससे क्रॉस किया था, मींस कि इसने वेराइटी ऑफ क्रॉसिंग की थी ताकि उसको जो है वो आगे डिफरेंट और वेराइटी ऑफ रिजल्ट जो है वो फॉर्म हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वो आपको बताया ना कि मेल जो है वो क्या है, वाइट आई जो है वो उसको मिला, और ये वाइट आई जो है ये म्यूटेंट टाइप है। ठीक है, मींस के वैसे नॉर्मली इस तरह से नहीं था, लेकिन ये वाइट आई को जो है ये म्यूटेंट टाइप कंसिडर किया जाता है कि मींस कोई कहीं पे कुछ म्यूटेशन हुई है कि इसकी वाइट कलर आई जो है वो मेल की अपीयर हुई है। सही है, अब ये देखें यहाँ पे जो है वो पेरेंट 2 लिए हुए हैं। पेरेंट एक फीमेल है, फीमेल की रेड आई कलर है, और मेल क्या है उसका वाइट आई कलर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। फीमेल के अंदर जो है फीमेल रेड आई कलर है ना, तो इसलिए एक्स एक्स के ऊपर क्या है, आर आर ही बना हुआ है। ठीक है, और मेल जो आ जाता है उसमें क्या है, उसमें एक्स एंड वाई 2 आ गए हैं। एक्स जो है उसके ऊपर डब्ल्यू आ जाता है, मीन्स कि ये डब्ल्यू किसको शो कर रहा है, वाइट को शो कर रहा है। ठीक है, और वाई जो है ये टर्न्ड ब्लू, ज़रा सा वाई को इस तरह से शो किया जाता है, मोस्टली इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको मोस्टली इसी तरह से वाई को टर्न्ड शेप में जो है वो शो किया जाता है। अब यहाँ पे जो है ये वाइट मेल आ गया, वाइट आई वाला मेल आ गया, और फीमेल जो है वो रेड आई वाली आ गई। इन दोनों को जो है वो क्रॉस किया। ठीक है, ये जो है ये लोकस बताया हुआ है, लोकेशन या लोका है उसका बताया हुआ है कि ये जो है वो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है वाइट आई का, और दूसरे में जो है वो ये लोकस बताया हुआ है कि यहाँ पे जो है वो एलील प्रेजेंट है किसका, रेड आई कलर का। फिर अब इसमें क्या किया कि ये देखें, अब पेरेंट्स को पी क्रॉस पी लिखा हुआ है। ठीक है, पी क्रॉस पी करेंगे तो F1 जनरेशन जो है वो अपीयर होगी, मींस कि 2 पेरेंट को आपस में क्रॉस किया है। ठीक है, 2 पेरेंट कौन से हैं, यही जो अभी आप लोगों को बताया है, एक्स एक्स है। ठीक है, फीमेल जो है वो एक्स एक्स है, और उसके ऊपर आर प्रेजेंट है, ये रेड आई फीमेल है। और दूसरा मेल जो लिया है वो क्या है, एक्स आर है और वाई है। ठीक है, तो ये वाइट आई है। तो इन दोनों को आपस में क्रॉस किया है, तो उसके रिजल्ट में आपकी बुक में जो बना हुआ है वो सिंपली इस तरह से बना हुआ है कि ऊपर एक ही जो है वो मतलब पीनट स्क्वायर जो बनी हुई है वो जस्ट एक ही जो है वो शो किया हुआ है उस तरह से। तो वो एक इस वजह से शो किया हुआ है, उसकी कोई और कोई भी रीज़न नहीं है, वो इस वजह से शो किया हुआ है कि हम
ओवरऑल रिजल्ट देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग कितनी आती है, तो वो इस तरह से, जिस तरह मैंने इसको डबल कर दिया, कंप्लीट कर लिया, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर इस तरह से बनाएंगे तो फिर भी आपके पास जो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग है वो सेम आएगी। ये जिस तरह आपकी बुक में बना हुआ है, अगर उस तरह से बनाएंगे तो फिर भी प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है वो सेम ही आएगी। मतलब कि ये देखें, अब इनको जब क्रॉस किया है, आप इस तरह से करके कर लें, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अब इस तरह से जब किया है तो ये देखें हमारे पास जो है वो इस साइड पे कौन से आ जाते हैं, ये फीमेल आ जाते हैं एक्स एक्स, और ऊपर टॉप पे जो है वो मेल आ जाते हैं। ठीक है, मेल यही लिया था ना एक्स वाई, लेकिन एक्स के ऊपर डब्ल्यू है जो वाई कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई कलर क्या है, वाइट है। जब इनको क्रॉस किया तो हमारे पास ये एक्स एक्स और एक्स के ऊपर आर और एक्स डब्ल्यू जो आए हैं, ये हमारे पास फीमेल आए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो और डोमिनेंट है, तो मतलब कि रेड कलर डोमिनेंट है, तो जो फीमेल प्रोड्यूस हुई हैं उनका आई कलर क्या था, रेड ही था। ठीक है, दूसरा अब मेल वाला केस आ जाता है, तो मेल में क्या हुआ, एक्स आर और वाई, एक्स आर और वाई, इट्स मीन्स के यहाँ पे भी यह एक्स वाई मेल है, लेकिन इसका भी आई कलर क्या था, रेड ही था, क्योंकि आर क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, 50% जो है वो मेल प्रोड्यूस हुए हैं और 50% फीमेल प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन इनमें जो है वो आई कलर जो है वो सबका क्या था, रेड ही था। ये F1 जनरेशन थी हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि अब F1 जनरेशन को क्या किया, सेल्फ क्रॉस किया गया। मतलब F1 में हमारे पास मेल भी प्रोड्यूस हुए हैं और फीमेल भी प्रोड्यूस हुए हैं ना, XX वाले जो प्रोड्यूस हुए हैं वो फीमेल हैं और XY वाले मेल हैं। अब F2 में हम यहाँ पे F को क्रॉस किया आपस में, F1 को आपस में क्रॉस किया, तो हमारे पास F2 जनरेशन आई है। F2 जनरेशन में क्या हुआ है कि हमारे पास किस तरह के रिजल्ट आए हैं, क्या क्या शो हुआ है, वो उसको भी जो है वो चेकर बोर्ड से शो किए हुए। अब ये देखें, ये हमारे पास ऊपर वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, F1 से लिए गए हैं, मतलब XX भी जो है वो इक्वल अमाउंट में 50-50 है, इसमें 50X है, 50XW और 50 जो है वो XR है। और यहाँ पे देखें सेकंड वाले में भी हमारे पास XR भी 50% है और Y भी 50% है। जब इनको आपस में क्रॉस किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि ये XXRR, सबसे पहला वाला देखें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, XR, तो ये फीमेल हमारे पास आई है ना, फीमेल और रेड कलर जो है, रेड कलर आई की आई है। दूसरा हमारे पास ये मेल आया है ऊपर वाला XRY, ये XRY ये मेल है, लेकिन इसका R है तो मीन कि इसका आई कलर क्या है, रेड है। फिर नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ये हमारे पास क्या किस चीज़ की जो है वो प्रोडक्शन हुई है, XR, थर्ड नंबर पे XR और XW। ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो फीमेल है, लेकिन उसका आई कलर क्या है, रेड है। तो आई कलर रेड हम किस तरह से बता सकते हैं, यहाँ पे तो W भी प्रेजेंट है, R जो है वो डोमिनेंट होता है, तो इट्स मीन कि इसका आई कलर रेड ही है। फिर फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है XY, ये क्या है, ये मेल है, लेकिन इस मेल में जो है वो R तो कहीं पे प्रेजेंट ही नहीं है, जस्ट W प्रेजेंट है, तो इट्स मीन ये क्या है, वाइट आई कलर मेल है। ठीक है, अब हम अगर ओवरऑल इसको देखें तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट 3 देखें रेड हैं, जस्ट एक जो है वो वाइट मेल है। वाइट मेल जो है वो उसके नंबर कितना है, 782 है, और जो फीमेल है वो फिर ओवरऑल सारे ही आ जाते हैं। इसकी पीछे दिया हुआ था इसका नंबर के टोटल कितनी नंबर आ जाते हैं इसमें, ये 3470 रेड आई फ्लाइज आई हैं। ठीक है, मतलब मेल फीमेल मिला के 3470 ये रेड आई हैं, और 782 जो है ये वाइट आइड फ्लाइज आई हैं। ये यहाँ पे जो है वो F1 का क्रॉस किया था। अब नेक्स्ट वाले में जो है वो क्या किया है, यहाँ पे F1 और F2 का, मतलब बिल्कुल फर्स्ट में जो क्रॉस किया था वहाँ से जो है वो फीमेल को पिक किया है, और F2 अभी ये वाली जो है यहाँ से मेल को पिक किया है। मेल यहाँ पे हमारे पास जो वाइट आई वाला मेल था उसको यहाँ से पिक किया है, और जो इससे पहले हमने क्रॉस किया है ये वाला यहाँ से फीमेल को जो है वो पिक किया है। ठीक है, फीमेल ये हमारे पास आई हुई हैं, CR नहीं XR और XW, इनको लिया है। ये फीमेल यहाँ से पिक की है F1 जनरेशन से, और F2 से मेल को पिक किया है XWY को। ठीक है, ये देखें, अब ये टॉप पे आप देखें ये लिखा हुआ है कि ये फीमेल जो है वो XX चूज़ की है, मतलब F1 जनरेशन से, और F2 जनरेशन से किसको पिक किया है, X
W और Y मतलब कि मेल को यहाँ से पिक किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो आई है हमारे पास, रेड, फीमेल की रेड आई थी और मेल की जो है वो वाइट आई है। इनको जो है वो आपस में क्रॉस किया है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है कि फीमेल, फर्स्ट वाले में क्या है, फीमेल रेड आई है, ठीक है, FR मैंने लिखा हुआ है, फीमेल रेड आई वाली आई है। फिर मेल जो है वो क्या है, रेड आई वाला आया है, ठीक है, क्योंकि XRY था। और नेक्स्ट वाले में देखें कि इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे फीमेल वाइट आई आ गई है, ठीक है, क्योंकि दोनों XX हैं, इट्स मीन ये फीमेल है, और दोनों के ऊपर WW है, इट्स मीन कि ये क्या है, वाइट आई है। तो हमारे पास फीमेल वाइट आई भी प्रोड्यूस होगी है यहाँ पे। इसको आप F3 जनरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे F1 और F2 को क्रॉस किया आगे इसको F3 का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे XWY मतलब कि ये है तो मेल है, लेकिन ये क्या है, वाइट कलर आया है, मेल अपियर हो गया हमारे पास। ये देखें, ये तीन जो है वो आगे हैं हमारे पास। यहाँ पे मतलब 50% जो है, 25% जो है वो रेड फीमेल हैं, 25% वाइट जो है वो इसमें आ जाती हैं, फीमेल आ जाती हैं, और 25% जो है वो रेड मेल आ जाते हैं, और 25% वाइट मेल आ जाते हैं। ये हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे सेल्फ क्रॉस कर लिया F3 जनरेशन को। F3 हमारे पास ये थी, ठीक है, F3 जिसमें F1 और F2 को क्रॉस किया था हमने। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ अपीयर हुई है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो रिजल्ट आए हैं, ऑफस्प्रिंग आए हैं, उनको सेल्फ फर्टिलाइज किया, मतलब मेल और फीमेल को। तो ये फीमेल हमारे पास जो है वो XXWW आई थी। XXWW क्या थी, वाइट आई है ना, और मेल कौन सा लिया है, XRY लिया है, मतलब रेड आई वाला मेल लिया है। इन दोनों को जो है वो क्रॉस किया है, तो ये देखें यहाँ पे XW फीमेल और मेल क्या है, XR और Y। तो इनको जो है वो आपस में फर्टिलाइज किया। तो आप आगे क्रॉस, ये जो हमारे पास पुनेट स्क्वायर आया है, इसमें चेक कर लें कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो यहाँ पे जो है वो रेड आई फीमेल XXRW जो है वो रेड आई फीमेल आई हैं, और वाइट आई मेल जो है वो हमारे पास अपीयर हुए हैं। लेकिन हालांकि हमने देखें, हमने लिया क्या था, हमने वाइट आई फीमेल ली थी, और मेल क्या लिया था, वो रेड आई लिया था, लेकिन रिजल्ट में हमारे पास जो है वो वेरिएशन आ गई है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क।